नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, प्रकृति की गोद में ऐसे अनेक अनमोल रत्न छिपे हुए हैं जो मानव जीवन को निरोग और ऊर्जावान बनाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं रत्नों में से एक है करकरा। यह केवल एक साधारण वनस्पति नहीं है, अपितु इसे आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इस वीडियो संग्रह में हम अकरकरा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। हम इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोगों तक की यात्रा करेंगे। यह वनस्पति अपनी उष्णता और तीक्ष्णता के लिए जानी जाती है। इसका मूल स्वाद में चरपरा होता है, जो जीभ पर रखते ही एक विशेष प्रकार की झंझनाहट उत्पन्न करता है। प्राचीन ऋषियों और वैद्यों ने इसके गुणों को पहचाना और मानव कल्याण के लिए इसका विधान किया। अकरकरा की उत्पत्ति कथा और इतिहास। 1. भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अकरकरा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष और अरब देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अकरकरा मूल रूप से अरब देशों और अफ्रीका के उत्तरी भागों की उपज है। कालांतर में यह भारतवर्ष में लाया गया और यहाँ की जलवायु में इसने अपने आप को ढाल लिया। इसकी उत्पत्ति की कथा पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के मिलन से जुड़ी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर शीत का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ गया और मानवाती और जीव जंतु जड़वत होने लगे, तब प्रकृति ने संतुलन बनाने के लिए अग्नि प्रधान वनस्पतियों का सृजन किया। अकरकरा उन्हीं अग्नि प्रधान वनस्पतियों में से एक है। इसमें सूर्य की प्रखर ऊर्जा समाहित है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की तराई और अरब के रेगिस्तानों की तपती रेत में इसका जन्म हुआ। अरब देशों में इसे आकरकरहा के नाम से जाना जाता था। जब भारतीय वैद्यों ने इसका परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि यह कफ और वात दोष को नष्ट करने में अद्वितीय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी संहिताओं में स्थान दिया। 2. दैवीय और पौराणिक संदर्भ। यद्यपि अकरकरा का प्रत्यक्ष वर्णन वेदों के आरंभिक मंत्रों में कम मिलता है, तथापि बाद के निघंटुओं और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। एक दंत कथा के अनुसार जब देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्रासुर का वध करने के लिए अपने वज्र का संधान किया, तो उस वज्र की कुछ चिंगारियां पृथ्वी पर गिरी। उन चिंगारियों ने वनस्पतियों का रूप ले लिया। अकरकरा को उसी वज्र की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसका स्वाद जिह्वा पर वज्र के समान तीक्ष्ण प्रहार करता है और सुन्नपन को दूर करता है। इसकी जड़ में अद्भुत शक्ति होती है। यह भूमि के भीतर जाकर खनिजों को सोखती है और उन्हें एक शक्तिशाली रसायन में बदल देती है। आयुर्वेद के विद्वान इसे अकलकरा या अकरकरा कहते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु के अंत में पनपता है और शीत ऋतु में पूर्णता को प्राप्त होता है। यह इस बात का संकेत है कि यह वनस्पति शीत ऋतु के रोगों से लड़ने के लिए ही प्रकृति द्वारा रची गई है। 3. नामकरण और स्वरूप। इसका नाम अकरकरा पड़ने के पीछे भी एक रोचक तथ्य है। इसका स्वाद इतना तीखा और तेज होता है कि यह मुंह की जड़ता को तोड़ देता है। आकर का अर्थ है खान या स्रोत और करा का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो शरीर में ऊर्जा की खान उत्पन्न कर दे। इसका पौधा देखने में बहुत बड़ा नहीं होता। यह भूमि पर फैला हुआ होता है। इसके पत्ते बारीक होते हैं जो गाजर के पत्तों के समान दिखाई देते हैं। इसके फूल पीले और बीच में से उभरे हुए होते हैं। इसकी मुख्य शक्ति इसकी जड़ में निहित होती है। जड़ लगभग 2 से 3 इंच लंबी और अंगुली के समान मोटी होती है। यह बाहर से मटमैली भूरी और अंदर से सफेद होती है। जब इसे तोड़ा जाता है तो इसमें से एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है। अकरकरा का आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में अकरकरा को एक महाऔषधि माना गया है। यह वात और कफ नाशक है। इसका वीर्य उष्ण है, अर्थात इसकी तासीर गर्म है। यह पचने में कटु और रूखा होता है। यहां हम इसके विभिन्न आयुर्वेदिक प्रयोगों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। 1. मुख और दंत रोगों में प्रयोग।
अकरकरा का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग दांतों और मुख के रोगों में होता है। दांत का दर्द। यदि किसी व्यक्ति को दांत में असहनीय पीड़ा हो रही हो तो अकरकरा की जड़ का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे दांत के नीचे दबा लेना चाहिए। इससे लार बनेगी और वह लार दांत के दर्द को खींच लेगी। इसकी तीक्ष्णता से मसूड़ों की सूजन कम होती है। दंत मंजन। अकरकरा की जड़ का चूर्ण बना लें। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी मिला लें। इस मिश्रण से प्रतिदिन दांतों की मालिश करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं और पायरिया जैसा रोग दूर होता है। मुंह की दुर्गंध। जो लोग नियमित रूप से अकरकरा के छोटे टुकड़े को चूसते हैं उनके मुंह से कभी दुर्गंध नहीं आती। यह मुंह 100% दुर्गंध रहित है कि भीतर के हानिकारक कीटाणुओं का नाश करता है। जिह्वा की जड़ता। कई बार लकवा या वात प्रकोप के कारण जीभ भारी हो जाती है और व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है। ऐसे में अकरकरा की जड़ को जीभ पर घिसने से जीभ की नसों में रक्त संचार बढ़ता है और वाणी स्पष्ट होती है। 2. वात रोगों और पक्षाघात में प्रयोग। वात व्याधि अर्थात वायु के प्रकोप से होने वाले रोगों में अकरकरा रामबाण है। लकवा या पैरालिसिस। पक्षाघात के रोगियों के लिए अकरकरा जीवनदायिनी है। अकरकरा की जड़ का महीन चूर्ण बनाकर उसे शहद में मिलाकर चट्टाने से शरीर की सुप्त नाड़ियां जागृत होती हैं। तेज मालिश। अकरकरा की जड़ को जैतून के तेल या तिल के तेल में पकाकर एक सिद्ध तेल तैयार किया जाता है। इस तेल की मालिश लकवाग्रस्त अंगों पर करने से उनमें चेतना लौटने लगती है। यह मांसपेशियों को उष्णता प्रदान करता है और रक्त के प्रवाह को सुचारू करता है। जोड़ों का दर्द। गठिया या साइटिका के दर्द में अकरकरा और सोंठ का काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। यह जोड़ों के बीच जमी हुई आम वात को पिघलाकर बाहर निकाल देता है। कंपवात। यदि किसी के हाथ पैर कांपते हों तो अकरकरा के चूर्ण का नियमित सेवन लाभकारी सिद्ध होता है। यह मज्जा तंतुओं को बल प्रदान करता है। 3. पौरुष शक्ति और बाजीकरण प्रयोग। आयुर्वेद के बाजीकरण तंत्र में अकरकरा का स्थान सर्वोपरि है। यह पुरुषों की दुर्बलता को दूर करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। शुक्र दौर्बल्य। अकरकरा, अश्वगंधा और कौंच के बीज का चूर्ण समान मात्रा में मिला लें। इस मिश्रण को 1 चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम गाय के दूध के साथ एक सेवन करें। यह प्रयोग शरीर में सप्त धातुओं का पोषण करता है और ओज की वृद्धि करता है। स्तंभन शक्ति। शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में अकरकरा का लेप और सेवन दोनों लाभकारी है। इसके चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से शरीर में उष्णता आती है और नसों का ढीलापन दूर होता है। इंद्रिय शिथिलता। अकरकरा को बारीक पीसकर घी या तेल में मिलाकर लेप करने से इंद्रिय की शिथिलता दूर होती है। यह रक्त संचार को बढ़ाकर कठोरता प्रदान करता है। ध्यान रहे कि इसकी मात्रा बहुत संतुलित होनी चाहिए क्योंकि यह बहुत तीक्ष्ण होता है। 4. श्वसन और कफ रोगों में प्रयोग। चूंकि अकरकरा उष्ण है इसलिए यह कफ पिघलाने में सक्षम है। पुरानी खांसी। यदि खांसी ठीक न हो रही हो तो अकरकरा का काढ़ा बनाकर पीने से गले में जमा हुआ कफ बाहर निकल सकता है जाता है। दमा और श्वास। श्वास रोग में अकरकरा का चूर्ण सूंघने से या इसकी धूनी लेने से श्वास नली खुल जाती है और रोगी को सांस लेने में आसानी होती है। प्रतिश्याय या जुकाम। सिर दर्द और जुकाम में अकरकरा को पानी में घिसकर माथे पर लेप करने से जमा हुआ कफ पिघल जाता है और सिर दर्द में तुरंत आराम मिलता है। 5. मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के लिए। अकरकरा मस्तिष्क के लिए एक उत्तेजक औषधि है। स्मरण शक्ति। यह मस्तिष्क की सुस्ती को दूर करता है। बच्चों को यदि हकलाने की समस्या हो तो अकरकरा का छोटा टुकड़ा चूसने को दें। इससे वाणी दोष दूर होता है और मस्तिष्क सक्रिय होता है। मिर्गी या अपस्मार। मिर्गी के दौरे पड़ने पर अकरकरा को सिरके में पीसकर रोगी को चट्टाने या नस्य देने से होश आ जाता है। यह मस्तिष्क के अवरोधों को खोलता है। अकरकरा का तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र में वनस्पतियों का उपयोग विशिष्ट सिद्धियों और कार्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अकरकरा को तंत्र में एक वशीकरण और मोहन कारक वनस्पति माना गया है। यहां हम इसके कुछ सात्विक और तांत्रिक प्रयोगों की चर्चा करेंगे।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तंत्र का प्रयोग सदैव जन कल्याण के लिए ही एत होना चाहिए। 1. वशीकरण और आकर्षण हेतु। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अकरकरा में आकर्षण शक्ति होती है। तिलक प्रयोग। अकरकरा की जड़, चंदन और केसर को एक साथ घिसकर तिलक तैयार करें। इस तिलक को माथे पर लगाकर जब साधक किसी सभा में जाता है या किसी विशेष कार्य के लिए जाता है तो लोग उसकी वाणी से प्रभावित होते हैं। इसे वाक सिद्धि तिलक भी कहा जाता है। सम्मोहन। रविपुष्य नक्षत्र में अकरकरा की जड़ को निमंत्रण देकर उखाड़ लाएं। इसे धोकर पवित्र कर लें। इसे अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। लोग उसकी बात को काटने का साहस नहीं कर पाते। 2. सुरक्षा और बाधा निवारण। नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए भी अकरकरा का प्रयोग होता है। रक्षा कवच। अकरकरा की जड़ को एक तांबे के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से नजर दोष और ऊपरी बाधाओं का असर नहीं होता। यह बच्चों के लिए विशेष लाभकारी है जिन्हें बार बार नजर लगती है। गृह रक्षा। यदि घर में कलह का वातावरण हो तो अकरकरा के टुकड़ों को गूगल और लोबान के साथ मिलाकर घर में धूनी दें। इसका धुआं नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देता है और सकारात्मकता का संचार करता है। 3. मंत्र सिद्धि और साधना। साधना के दौरान एकाग्रता और ऊर्जा बनाए रखने के लिए अकरकरा का उपयोग होता है। हवन सामग्री। तांत्रिक हवनों में अकरकरा की आहुति दी जाती है। विशेषकर जब शत्रु दमन या विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है तो अकरकरा, पीली सरसों और काली मिर्च का प्रयोग आहुति में किया जाता है। माला संस्कार। कई साधक अपनी जपमाला को चैतन्य करने के लिए उसे अकरकरा के क्वाथ अर्थात काढ़े से धोते हैं। माना जाता है कि इससे माला में अग्नि तत्व जागृत होता है और मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं। 4. धन और समृद्धि हेतु। धन पेटी प्रयोग। दीपावली की रात्रि किसी शुभ मुहूर्त में अकरकरा की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इसके साथ एक चांदी का सिक्का भी रखें। ऐसा माना जाता है कि यह प्रयोग धन को स्थिर करता है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाता है। व्यापार वृद्धि। यदि दुकान या व्यवसाय में मंदी चल रही हो तो अकरकरा का चूर्ण दुकान के मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा बुरक दें। यह प्रयोग ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक माना जाता है। 5. तांत्रिक औषधि निर्माण। तंत्र में कुछ विशेष तेल और लेप बनाए जाते हैं। सिद्ध तेल, शमशान की राख, प्रतीकात्मक रूप से भस्म और अकरकरा के तेल का मिश्रण बनाकर विशेष तांत्रिक क्रियाओं में शरीर पर मला जाता है ताकि साधक को सर्दी, गर्मी और भय का अनुभव न हो। यह अत्यंत गोपनीय विद्या है। अकरकरा का अन्य विविध प्रयोग। आयुर्वेद और तंत्र के अतिरिक्त भी अकरकरा के अनेक व्यावहारिक और घरेलू प्रयोग हैं। 1. यूनानी चिकित्सा में स्थान। यूनानी चिकित्सा पद्धति में अकरकरा को आकरकराहा कहा जाता है। हकीम लोग इसका प्रयोग बाजीकरण, माजून और गोलियों में करते हैं। यूनानी मत के अनुसार यह तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। यह दिमाग के लिए बेहतरीन टॉनिक है। हकीम इसे शहद के साथ मिलाकर माजून बनाते हैं जो सर्दी के रोगों में दिया जाता है। 2. घरेलू नुस्खे। हकलाना दूर करना। छोटे बच्चे जो बोलते समय अटकते हैं उन्हें अकरकरा और काली मिर्च का चूर्ण शहद में मिलाकर चटाना चाहिए। गले की खराश। गायकों के लिए अकरकरा वरदान है। थोड़ा सा अकरकरा चबाने से गला साफ हो जाता है और आवाज सुरीली हो जाती है। सिर दर्द। यदि ठंड लगने से सिर दर्द हो रहा हो तो अकरकरा को पानी में घिसकर जरा सा सूंघ लें। छींक आएगी और सिर दर्द गायब हो जाएगा। 3. कीट नियंत्रक के रूप में।
अकरकरा में कीटनाशक गुण भी होते हैं। खटमल और मच्छर। अकरकरा के पौधे के काढ़े का छिड़काव करने से मच्छर और खटमल भाग जाते हैं। पुराने समय में लोग इसकी जड़ों को पीसकर बिस्तर के नीचे रखते थे ताकि जहरीले कीड़े पास न आए। अनाज की सुरक्षा। अनाज के भंडारण में अकरकरा की सूखी पत्तियों या जड़ों को रखने से उसमें इल्ली या घुन नहीं लगता। 4. कृषि और पशुपालन में पशुओं के घाव। यदि पालतू पशुओं को कोई घाव हो जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं, तो अकरकरा का चूर्ण बुरकने से कीड़े मर जाते हैं और घाव जल्दी भर जाता है। पशुओं की भूख। यदि पशु चारा न खा रहा हो तो उसे अकरकरा का चूर्ण गुड़ में मिलाकर देने से उसकी भूख खुल जाती है और पाचन ठीक हो जाता है। 5. सौंदर्य प्रसाधन। हालांकि यह बहुत तीक्ष्ण है, फिर भी कुछ विशेष उबटन में इसका प्रयोग होता है। यह त्वचा के अंदर जाकर रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे चेहरे पर लालिमा आती है। लेकिन इसका प्रयोग बहुत सावधानी से और बहुत कम मात्रा में अन्य शीतल द्रव्यों के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए। दोस्तों, अकरकरा निस्संदेह प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके विविध प्रयोग इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने मनुष्य की हर पीड़ा का निवारण प्रकृति में ही छिपा रखा है। चाहे वह शारीरिक व्याधि हो या मानसिक दौर्बल्य या फिर जीवन की अन्य कठिनाइयां, अकरकरा हर जगह एक रक्षक की भूमिका निभाता है। परंतु इसके प्रयोग में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। मात्रा का ध्यान। अकरकरा बहुत उष्ण और तीक्ष्ण होता है। इसकी अधिक मात्रा से फेफड़ों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए इसका प्रयोग सदैव किसी अनुभवी वैद्य के परामर्श से ही करना चाहिए। शोधन। तंत्र और आयुर्वेद दोनों में ही इसके प्रयोग से पूर्व इसका शोधन आवश्यक माना गया है। प्रकृति। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों अर्थात जिन्हें अधिक गर्मी लगती है, उन्हें इसका सेवन बहुत संभल कर करना चाहिए। इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए दूध, घी या कतीरा गोंद का प्रयोग साथ में किया जा सकता है। इस प्रकार अकरकरा का यह महात्म्य संग्रह पूर्ण होता है। इसमें निहित ज्ञान प्राचीन ऋषियों की धरोहर है, जिसे हमने यहां आधुनिक संदर्भ में पिरोने का प्रयास किया है। ओम शांति।